श्री कृष्ण को तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण कौन से वंश के थे? आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के वंश के बारे में। ब्रह्मा जी की आँख में से अत्रि उत्पन्न हुए। अत्रि और अनसुया के भगवान चंद्र हुए। चंद्र बहुत बलवान है, इसलिए बृहस्पति की पत्नी तारा देवी का अपहरण किया है। और चंद्र ने तारा देवी से एक पुत्र उत्पन्न किया। इस पुत्र का नाम है बुध। बुध के यहाँ एक पुत्र हुआ पुरुरवा। और पुरुरवा का वंश जो आगे बढ़ा, उस वंश में नहुष हुए। इंद्र ने जब धृतरासुर को मारा, तब जो इंद्र के स्थान पर गए थे वो नहुष। नहुष के ययाति हुए। ययाति के चरित्र का वर्णन करते हैं कि कोई एक बार शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शुक्राचार्य का शिष्य है वृषपर्वा, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा, दोनों सहेलियां हैं। दोनों कुएं में स्नान करने आई, तभी वहां से भगवान शिव निकले। तो दोनों सहेलियां कुएं में से बाहर आई और जल्दी जल्दी वस्त्र पहनती है। और उसमें शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के वस्त्र गलती से पहन लिए, एक जैसे होंगे इसलिए। इसमें लड़ाई हुई। देवयानी ने शर्मिष्ठा को नहीं कहनी चाहिए थी ऐसी बातें कही। सहनशीलता की हद पूरी हुई, इसलिए शर्मिष्ठा ने गुस्से में देवयानी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और शर्मिष्ठा वहां से चली गई। देवयानी बचाओ बचाओ का पुकार कर रही थी। उसी वक्त ययाति शिकार करने निकले थे। आए, उन्होंने देखा कि देवयानी कुएं में है, इसलिए अपना हाथ दिया। कुआं बहुत गहरा नहीं था, इसलिए हाथ में हाथ लेके देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने कहा कि राजन, आपने अपने दाहिने हाथ से मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा, इसलिए हमारा प्राणी ग्रहण हुआ है, हमारा हस्त मिलाप हुआ है, इसलिए आप मेरे साथ विवाह कीजिए। ययाति ने कहा, हमारा विवाह नहीं हो सकता, तुम ब्राह्मण की पुत्री हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। तब देवयानी कहती है कि वैसे भी कोई ब्राह्मण मेरे साथ विवाह नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति के बेटे कच का मुझे श्राप है। और अंत में शुक्राचार्य की आज्ञा से देवयानी और ययाति का विवाह हुआ। शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर गई और उनके यहाँ 6 पुत्र हुए। और उसमें सबसे बड़े यदु हुए। यदु से कुल का नाम हुआ यादव कुल। और इस यदु के कुल में कोष्टु, कोष्टु के वंश में विदर्भ, विदर्भ का वंश आगे चला, उसमें अंधक वृश्चिक हुए। और आगे इस वंश में एक पुत्र हुआ, तब दुंदुभि नगाले बचे, इसलिए इस पुत्र का नाम आनक दुंदुभि हुआ है, जिसका दूसरा नाम है वसुदेव।